एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी और हमने सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ टाइप्स हमने कर लिए थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज़, कुछ टाइप्स ऑफ सेट करेंगे। आज हम सब सेट के बारे में पढ़ेंगे। सब सेट क्या है, यूनियन सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, पावर सेट क्या है, आज इंटरवल को हम समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम सेट के सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, एक सबसेट क्या होगा और पावर सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, तो इनके बारे में आज पढ़ेंगे और इसी पर बेस्ड आपकी 1.3 एक्सरसाइज रहेगी। तो समझते हैं सबसेट पहले हमारे पास रहेगा। सबसेट क्या है, सब सेट। अब बच्चों बात करते हैं सब सेट। हमने यहां पर दो सेट लिए। सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जितनी भी लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, एक सेट उसका है। एक सेट हमारे पास जो सेट बी है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स, उसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी। बच्चों देखिए क्या है, अब मैं बात करूं इस सेट ए के जो एलिमेंट होंगे, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी किस में होंगे, सेट बी में होंगे, क्योंकि जो गर्ल्स है वो इस स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे बॉयज है चाहे गर्ल्स है। इस सेकंड जो सेट हमारा सेट बी में क्या है, वो सभी स्टूडेंट्स हैं जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। और इस सेट ए में सभी लड़कियां हैं, तो क्या होगा बच्चों, इस सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होंगे। तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होंगे, तो इसको हम सबसेट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सबसेट। और इसको हम लिखेंगे कैसे बच्चों, ए, अब एक सिंबल होता है इस प्रकार से, इसको रीड कैसे करना, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन भी समझेंगे। भी ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, बी के सारे हों या ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में होंगे। एक सेट हम और अपने पास से कोई एज्यूम कर लेते, लेके चलते हैं और फिर उसको और थोड़ा अच्छे समझते। हमने सेट ए लिया, हमने सेट एक्स ले लिया है। सेट एक्स हमारे पास क्या है, मैंने यहां पर लिए ये नंबर लिए, इवन नंबर। सेट एक्स क्या है, इवन नंबर का सेट है। मैंने सेट वाई को लिया, यहां पर मैंने क्या लिया, सभी होल नंबर्स, या नेचुरल नंबर भी ले सकते थे आप इसमें। अब बच्चों देखिए दोनों सेट में क्या है। अब सेट x के सारे एलिमेंट्स इस सेट y में रहेंगे। 2, 4, 6, 8 हमारे इवन नंबर हैं, तो वो इवन नंबर इस सेट में रहेंगे। 2, 4 सारे आएंगे, यानी कि सेट x के सारे एलिमेंट सेट y में हैं। तो हम यहां भी कहेंगे कि जो x सेट है वो सब सेट है y का। यानी कि इसका मतलब क्या बच्चों, देखिए अगर मैं 2 की बात करूं, 2 बिलोंग्स टू x, also 2 belongs to y। अब जो 2 है वो सेट x का भी एलिमेंट है और सेट y का भी एलिमेंट। इसी प्रकार 4, 6, 8, 10 जो भी इवन नंबर आएंगे वो सभी सेट के एलिमेंट्स रहेंगे। अगर ऐसा है तो बच्चों ये जो सेट बनेगा ये क्या होगा, जो x y का सबसेट है। जैसे यहाँ पर a b का सबसेट था और हम इसको इस सिंबल से लिखते हैं और इसको पढ़ते कैसे, x सबसेट ऑफ y। चलिए बच्चों अब इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अब सबसेट की हमारी डेफिनेशन क्या है उसको समझ लेते हैं। लेट a एंड b टू सेट्स इफ एवरी elements of set A is an element of set B, then A is called a subset of B। यानी इसका मीनिंग क्या, मतलब क्या, वैसे मैंने समझा दिया, दोबारा समझ लें कि अगर A के सभी एलिमेंट B के भी एलिमेंट हों तो A B का सबसेट कहलाएगा। यहां पर सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने इसको लिखा बच्चों, देखिए इसका मीनिंग भी वही है, A सबसेट ऑफ B इफ A बिलोंग्स टू A। अब यहां पर जो सिंबल है इसको इंप्लाइज क्या बोलते हैं, अब कैसे पढ़ेंगे इसको, A सबसेट ऑफ B इफ A बिलोंग्स टू A इंप्लाइज A बिलोंग्स टू B। अगर A
जो एलिमेंट, देखिए सेट को कैपिटल लेटर में लिखते हैं और एलिमेंट को स्मॉल लेटर में। तो ये आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा कि ए अगर ए का एलिमेंट है तो ए बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, आपका सबसेट बनेगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे और समझ लेते हैं कि सबसेट का क्या मीनिंग है। अब देखिए यहां पर जो सेट ए है उसमें एलिमेंट्स आपके 2 3 5 7 11 दिए गए, प्राइम नंबर है सभी। यहां पर भी कुछ प्राइम नंबर दिए 2 3 5 7 11 13। अब देखिए जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो सभी के सभी सेट बी में हैं, तो इसलिए वी कैन से दैट सेट ए इज एन सबसेट ऑफ सेट बी, ए बी का सबसेट है। ये तुमने समझ लिया कि बच्चों सबसेट क्या है। अब बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं सबसेट की। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये ध्यान रखिए, एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है वो स्वयं का सबसेट रहेगा, ये ध्यान रखें बच्चों। अगर ए कोई सेट है तो ए का ही सबसेट रहेगा, इट मींस ए सबसेट ऑफ ए रहेगा। सेकंड बात बच्चों समझ लीजिए, अब हमने एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट किया था। जो एम्प्टी सेट है, जो नल सेट है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये जो एम्प्टी सेट है ये सभी का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। अगर मैंने यहां पर लिखा, हम इस प्रकार से एम्प्टी सेट को फाई के साथ लिखते हैं, तो मैंने ऐसे लिखा, मैंने एक सेट कोई भी लिया तो उसका ये सबसेट रहेगा, सभी का सबसेट रहेगा। जो फाई आपका है यानी कि एम्प्टी सेट है वो सबका सबसेट रहेगा। अब समझते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होगा। प्रॉपर सबसेट क्या होगा, पहले देख लेते डेफिनेशन क्या है इसकी। अ सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट of B if every element of set A is an element of set B, whereas every element of B is not element of A। बच्चों क्या यहां से आपको समझ में आ, देखिए एग्जांपल से समझ लेंगे। इसमें कहने का मतलब यहां पर क्या है, अगर कोई सेट A दिया है, A के तो सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। लिसन केयरफुली, जो सेट ए है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो, लेकिन सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में ना हो, तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। अब देखिए एग्जांपल से समझ लेते हैं, लिखने का तरीका वही रहेगा। अब सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट है, तो सेट ए के सभी एलिमेंट इसमें हैं। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, लेकिन सेट बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है। 4 को देखिए, 4 इसमें नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बी का प्रॉपर सबसेट है। बच्चों लिखने का वही रहेगा, इसी प्रकार से लिखेंगे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लिखने का हमारा वही रहेगा, तरीका सेम ऐसे रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, ऐसे हमने इसको करना। चलिए अब बात करते हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर। बच्चों रियल नंबर के सेट क्या क्या बनेंगे वो मैंने पहले आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, जो रियल नंबर्स हमारे पास रहेंगे। अब बात करते हैं जो रियल नंबर हमने पढ़े हैं अभी तक, तो उनके सबसेट की बात करते हैं। बच्चों मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर आएंगे वो आपके रहेंगे नेचुरल नंबर, इस प्रकार से। फिर आपके होल नंबर स्टार्टिंग विद 0, इसी प्रकार से बच्चों। फिर आपके क्या था, इंटीजर, जेड से लिखते हैं, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे बस, यहां भी इस प्रकार से ये रहेंगे। फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के बाद आपका आएगा रेशनल नंबर, उसको हम किससे लिखते हैं, वो पी अपॉन क्या होगी फॉर्म में रहेंगे। तो इनकी बात अगर हम करते हैं, देखिए
n, सबसे पहले n नेचुरल नंबर के लिए है, ये सबसेट किसका होगा? होल नंबर का। अब यहां बात करें हम सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। अब ये सभी क्या सेट है? ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये होल नंबर का सेट है, ये इंटीजर्स का है और ये आपका रेशनल नंबर का सेट है। तो जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स एंड इंटीजर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। उसके बाद बच्चों जो रेशनल नंबर है वो किसका सबसेट होता है? रियल नंबर का। तो R स्टैंड फॉर रियल नंबर। तो रियल नंबर के सबसेट हमारे पास इस प्रकार रहेंगे। अब ये n जो है वो इसका भी सबसेट होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इन सभी का सबसेट रहेगा। इसी प्रकार से ये सारे आपस में सबसेट रहेंगे R के, सभी के सभी क्या रहेंगे? इस R के, R हमारा रियल नंबर है, उसके सबसेट रहेंगे। हाँ, एक इर्रेशनल नंबर की बात करें तो वो भी इसका सबसेट है। इसकी भी किसी भी सेट के कितने सबसेट बनेंगे, उनको बनाना कैसे, कितने होंगे? द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की बात हम पहले कर चुके हैं। जिस सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो आपको फाइनाइट रहेगा और जिसको काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट रहेगा। अब बच्चों बात करते हैं कितने सबसेट रहेंगे। एक सेट हम यहां पर ले लेते हैं, A इज अ सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट 1 and 2। तो बच्चों कितने सबसेट इसके बने? मैंने पहले कहा था phi इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड द सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट। तो ये भी रहेगा। अगर मैं इसके सबसेट की बात करूं कितने बनेंगे वो देख लेते हैं एक बार। सबसेट ऑफ सेट ए, इस सेट ए के सबसेट एक तो हमारे पास रहेगा कौन सा? phi सभी का सबसेट होगा। दूसरा बच्चों आपके पास क्या रहेगा? एक हमारे पास रहेगा 1, एक हमारे पास रहेगा 2, ये भी सबसेट बनेगा, और एक जो ए सेट है वो स्वयं का सबसेट रहेगा। देखिए बच्चों तो कितने बने इसके? 1 2 3 4, तो 4 इसके सबसेट बन गए। तो बच्चों इसका एक जनरल फॉर्मूला आपके पास, जनरल तो याद रखें, जब भी हमने नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, ये फाइंड करना है कितने इसके सबसेट होंगे, तो क्या याद रखना आपने? 2 raised to power n। n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर और n क्या होगा? यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग इन द सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो n क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। n का मतलब यहां बच्चों समझ लीजिए क्या है? जो सेट, जिस सेट के हमने सबसेट बनाने हैं उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो n की वैल्यू रहेगी। जैसे हमने यहां पर किया, इसमें 2 एलिमेंट है, अगर मैं इससे डायरेक्ट निकालता हूं क्या हमारा आंसर आएगा? देखिए अब 2 raised to power 2 हो जाएगा और 4 रहेगा, तो 4 ही हमारे पास एलिमेंट हो जाएंगे। अगर बच्चों किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहेंगे इसके? 2 raised to power 3, और 2 raised to power 3 बच्चों क्या होगा? 8। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे उसके? 8 बन जाएंगे। इस प्रकार आपसे निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट की बात हम यहां पर कर रहे हैं। अब यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? A set that contains all sets in a given set is called universal set and is denoted by U। एक ऐसा सेट जो बहुत सारे सेट का कलेक्शन है, समूह है, यानी कि बहुत सारे सेट के एलिमेंट्स को कंटेन उसमें कर रखा है, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? यूनिवर्सल सेट। जैसे एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, हमने सेट ए लिया, सेट ए में जो एलिमेंट है 2 3 5 और सेट बी में एलिमेंट है 3 4 5 6 और सेट सी में जो एलिमेंट है 7 8 9। बच्चों पहले बताया था सेट के एलिमेंट जब भी लिखते हैं रिपीट नहीं करते। अभी सेट डी को देखिए बच्चों, इसमें सेट ए के भी एलिमेंट्स हैं 2 3 5, सेट बी के भी एलिमेंट है 3 4 5 6 और सेट सी के भी एलिमेंट्स में है 7 8 9। अब यहां आप कहोगे कि यहां पर 2 3 ये रिपीट हो रहे हैं, 3 यहाँ पर 2 टाइम है, 5 2 टाइम। बच्चों मैंने पहले ही बताया था जब किसी सेट को लिखेंगे तो उसके एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, उसको एक बार ही लिखना होता है। तो ये जो डी सेट है इन तीनों सेट के एलिमेंट को अपने अंदर समाये हुए है, अपने अंदर इसने कंटेन कर लिया इनको, तो इसलिए इस डी को हम कहेंगे पावर सेट। क्या कहेंगे इसको? पावर सेट। तो डी हमारा क्या रहेगा? पावर सेट रहेगा। अब बात करते हैं
अब यहां पर जो सेट हमारे पास रहेगा, ये बच्चों क्या रहेगा, ये जो हमारा सेट रहेगा, इस सेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। चलिए अब बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट, अब पावर सेट क्या होगा इसको जान लेते हैं। आ सेट, पावर सेट को बच्चों पी से लिखेंगे। अ सेट पी विच कंटेन ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड आ पावर सेट। क्या समझ में आया बच्चों इसको देख के? A set P which contain of this subset of a set is called a power set। यहां पर एक थोड़ा सा में और थोड़ा चेंज कर लें। A set P, एक सेट P है which contain all the subset, all the subset ऑफ सेट ए। अब देखिए सेट ए है कोई हमारे पास, और उसके जितने भी सबसेट बनेंगे अगर वो सारे के सारे किसी एक सेट में हैं तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, उस सेट को पावर सेट कहेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक सेट ए लिया और इस सेट ए में हमने 2 एलिमेंट रखे। तो बच्चों अभी हमने किया था, इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, टोटल एलिमेंट 2 है तो 2 raised to power 2 4, तो 4 इसके सबसेट रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे? सबसेट इसके, सबसेट ऑफ सेट ए। एक हमने पहले कहा था 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर आपका 2 रहेगा एक से 3 और एक आपका रहेगा 2 and 3। अगर बच्चों कोई ऐसा सेट हो जिसमें सभी सबसेट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, पावर सेट, और उसको P से लिखेंगे। अगर ऐसा है, देखिए अगर ये सेट भी इसके अंदर है 5, ये 2, ये 3 और ये 2,3 ये सेट, इस प्रकार से। तो ये जो सेट कहलाएगा हमारे पास, इसको हम कहेंगे पावर सेट। तो पावर सेट और यूनिवर्सल सेट को समझ लें बच्चों एक बार अच्छे से। पावर सेट में क्या होगा, एक सेट के सारे सबसेट उसके अंदर होंगे तो उसको हम पावर सेट कहेंगे। यूनिवर्सल सेट में क्या रहेगा बच्चों, इसमें क्या होगा, ये बहुत सारे सेट के एलिमेंट्स को अपने अंदर समाये होगा। इसमें क्या होगा, बहुत सारे सेट होंगे, उन सभी के एलिमेंट्स एक सेट में होंगे, उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। और पावर सेट में क्या होगा, कोई एक सेट सिंगल होगा, जितने भी उसके सबसेट बनेंगे अगर वो सारे के सारे किसी सेट में है तो उसको पावर सेट कहेंगे, उसको पी से हम लिखेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। आर क्या है हमारा बच्चों, आर स्टैंड फॉर रियल नंबर। तो रियल नंबर के जो सबसेट है उनका इंटरवल की बात यहां पर करेंगे। अब इंटरवल को समझ लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं। अगर एक हमारे पास कोई सेट दिया जाए, अब ये सेट नहीं है, सेट को हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। तो अगर ये बिलोंग्स टू आर, बच्चों क्या है, अगर हम बात करें, अब यहां पर बात हम करें इंटरवल की। अब बात किसकी हो रही है, इंटरवल की। अगर हम बात करें लेट ए एंड कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये आर के एलिमेंट्स हैं यानी कि रियल नंबर हैं, तो क्या होगा, एंड यहां पर एक और लिख लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी। तो बात यहां पर बच्चों इंटरवल की है। तो इंटरवल कैसे होगा, क्या होगा, देख लीजिए, समझ लीजिए। जब नंबर लाइन की बात करते हैं तो यहां पर आपका रहेगा माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी आपका रहेगा बच्चों। अब बात यहां पर हमने करनी है इंटरवल की। अगर मैं यहां पर ए और यहां पर बी रखता हूं, अब बच्चों जो मैंने ब्रैकेट यहां पर यूज की है, ये जो ब्रैकेट है इसको कैसे पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल। ये ध्यान रखें, जो स्मॉल ब्रैकेट आप यूज करोगे वो किसके लिए, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल का मीनिंग भी समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं, मैंने यहां पर लिया कोई सेट ए एक्स सच दैट, तो क्या लिया हमने, -2 लेस देन एक्स लेस देन 5, मैंने ये एक सेट लिया। अब बात इंटरवल की है तो समझ लेते हैं इंटरवल क्या है। एक ये ध्यान रखें, मैंने इसको यहां पर
ब्लैंक छोड़ दिया है, ये जो हमने ब्लैंक छोड़ दिया वो ओपन इंटरवल को शो करेगा। अब यहां पर अगर मैं इसको, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में इसको लिखूं तो क्या बच्चों रहेगा इसका, अब x देखिए -2 और यहां पर आपका 5 है, इनके बीच में कौन कौन से आपके एलिमेंट रहेंगे, -1 0 1 2 3 और 4 ये रहेंगे बच्चों। 5 नहीं आएगा, 5 से लेस का है, 5 से लेस का है और इससे ग्रेटर का है, तो ये हमारे पास एलिमेंट रहेंगे। अब यहां पर देखिए ये दो जो है ये नहीं इंक्लूड होंगे। सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, जब ओपन इंटरवल आपका दिया हो तो ओपन इंटरवल में क्या होगा बच्चों, ये जो, अब इसको मैं से समझ लेते हैं, मैंने यहां पर लिखा है -2 और यहां पर मैंने लिखा है 5, ठीक है। इसमें -2 इंक्लूड नहीं होगा और ना ही 5 इंक्लूड होगा, इनके बीच के एलिमेंट्स रहेंगे, इनके बीच के एलिमेंट जो इनके बीच में आएंगे वो एलिमेंट्स आपके रहेंगे, तो इसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल। ये क्या है आपका ओपन इंटरवल रहेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब समझ लेते हैं सेकंड। अब नंबर लाइन की बात हम कर रहे हैं यहां पर, तो मैंने वही लिया, ये -∞ रहेगा, इधर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी रहेगा। अब यहां पर मैंने इसको इस प्रकार से डायरेक्ट किया, ध्यान रखिए इस चीज का मीनिंग भी समझ लें, वही रहेगा सेम। तो यहां पर जो हम लिखेंगे, अब यहां पर मैंने लिया a और यहां पर b, तो इसका मीनिंग क्या होगा, यहां पर हम ऐसे लिखेंगे a और ये फिर b। अब इसको भी समझ लीजिए, ये क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, ये आधा तो ओपन है आधा क्लोज्ड है। ये इसका मीनिंग क्या होगा, जब इसकी बात करें, जब ये आपको क्लोज्ड होगा तो a भी आएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर, मैंने यहां पर लिया 2,6, मैंने क्या लिया 2,6, तो इसमें जो एलिमेंट्स की बात होगी बच्चों, यहां पर कौन कौन से रहेंगे, इसमें 2 आएगा, 3 4 5 6 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 6 यहां पर इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखें। ये आपका रहेगा, इसको क्या कहेंगे, इस इंटरवल को सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन। जिस साइड क्लोज्ड होगा तो वो तो इंक्लूड होगा एलिमेंट्स, ओपन साइड वाला इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि जो इनके बीच में एलिमेंट आएंगे ए तो रहेगा उसमें, बी उसमें नहीं रहेगा। ये इसको कहेंगे सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन। इसी प्रकार से थर्ड की अगर बात करें, अब वही फिर नंबर लाइन, ये इन्फिनिटी माइनस, ठीक है, ये -∞, ये +∞। अगर मैं यहां पर अब ऐसे करता हूं और इसको मैंने कर दिया यहां पर a b, अब क्या होगा बच्चों, ये तो ओपन होगा, ये क्लोज होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट जब भी आएगी ओपन के लिए रहेगी और जो ये ब्रैकेट हम लगाएंगे क्लोज। किसको कैसे रीड करेंगे, एन इंटरवल सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। अगर मैं बात करूं इसी की, मैंने यहां पर लिया 2 और ये 6, ये ओपन ये क्लोज्ड। अब इसमें 6 आएगा, 2 नहीं रहेगा, बाकी इनके बीच के जो भी एलिमेंट है वो रहेंगे। अगर बात करूं यहां पर रहेगा, अब 2 के बाद आएगा 3 4 5 और 6, ये एलिमेंट रहेंगे, इसमें 2 आपका नहीं होगा। तो इसको कहेंगे हम सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल। एक लास्ट आपका और है, उसको और समझ लें। फिर वही इन्फिनिटी माइनस ये प्लस, मैंने यहां पर भी क्लोज्ड, अब ए, यहां भी क्लोज्ड बी। अब इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, यानी कि ये दोनों साइड से क्लोज्ड इंटरवल है। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें बच्चों क्या रहेगा, ए भी इंक्लूड होगा और इसमें बी भी आपका इंक्लूड रहेगा। अगर बात करें किसी भी इंटरवल की, मैंने एक इंटरवल यहां पर लिया -2 और ये 2, तो बच्चों अगर इसकी बात मैं करूं, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आपके रहेंगे, अगर बात इसकी करें तो -2 भी आएगा, -1 0 1 और 2 ये इसमें रहेंगे। तो इसके एलिमेंट इस प्रकार से रहेंगे। जब क्लोज्ड की बात है तो क्लोज्ड, और जब इसको लिखते हैं ना क्लोज्ड को, तो मैं ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार का सिंबल बनाएंगे, -2x, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा अगर सेट बिल्डर फॉर्म की बात हम करें। तो हमारे एक्सरसाइज में सम करेंगे इस पर बेस्ड हम इंटरवल के। तो इंटरवल आपने समझा, इंटरवल आपका 4 टाइप का हो चुका है, ओपन इंटरवल,
सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, और ये आपका क्लोज इंटरवल रहेगा। जिस साइड क्लोज होगा तो उस साइड का एलिमेंट आपका उसमें इंक्लूड होगा और ओपन वाला इंक्लूड नहीं होगा, उनके बीच के बाकी एलिमेंट सारे रहेंगे। तो ये आपका रहेगा इंटरवल। तो आज की इस लेक्चर में क्या समझा, हमने सबसेट को समझा। सबसेट क्या है, सबसेट को लिखा कैसे जाएगा, किसी सेट के हमने सबसेट निकालने हो तो 2n आपका रहेगा। n आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट दैट कंटेन इन अ सेट। उस सेट में कितने एलिमेंट है वो आपका n रहेगा। फिर हमने बात की यहाँ पर यूनिवर्सल सेट और पावर सेट की। पावर सेट में क्या होगा बच्चों, पावर सेट में एक सेट के सभी सबसेट इंक्लूड होंगे, और यूनिवर्सल सेट में क्या रहेगा, एक सेट बहुत सारे सेट के एलिमेंट को अपने अंदर समाये हुए होगा। हमने बात की इंटरवल्स की, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। तो हमारी एक्सरसाइज जो आपकी है वो इन्हीं पर बेस्ड रहेगी, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में फिर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।